इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर 15 मार्च को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति के मामले में सुनवाई करेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। बता दें आपको, नए प्रावधान से ईसी की नियुक्ति रोकने की मांग की गई है। बाकायदा याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने दायर की है याचिका। संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक नियुक्ति हो, ये भी अपील की गई है इस याचिका में। तो 15 मार्च को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीईसी एक्ट 2023 की वैधता का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही है। ऐसे में ये 15 मार्च की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे जो याचिका लगाई गई है, उसमें मांग क्या है, ये समझ लीजिए। नए कानून के तहत नियुक्ति ना हो, इस याचिका में मांग की गई है। नियुक्ति के लिए सरकार को रोकें। साथ ही आपको बता दें, संविधान पीठ के फैसले से नियुक्ति हो, इसकी भी मांग इस याचिका में की गई है। अब नया कानून क्या है, ये भी आप समझ लीजिए, जिस पर कुल मिलाकर विरोधाभास नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बनाए सिस्टम में कई बड़े बदलाव हुए हैं। सरकार ने कमेटी के मेंबर बदल दिए हैं, इसको लेकर भी विरोध नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने चयन के लिए एक कमेटी बनाई थी। बता दें आपको, नए कानून से कमेटी मेंबर कौन कौन होंगे, ये भी जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया कोई एक मंत्री होगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड पर हलफनामा दायर किया है। तो चुनावी बॉन्ड को लेकर भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला आया था। उस पर अब एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हलफनामा दायर किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां पर एसबीआई ने चुनाव आयोग को आंकड़े दिए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आयोग की तरफ से आंकड़े मुहैया कराए गए हैं। पीयूष पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अब अगली डेट पर आपको आंकड़े दे देने होंगे। ये पूरी तरीके से कर दिया गया काम? जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसबीआई को आदेश जारी किया था कि वो 12 मार्च को शाम तक जो है हर हाल में ईसीआई को सारे आंकड़े मुहैया करा दे। और एसबीआई की तरफ से ये आंकड़े कल ही शाम को 4:30 बजे मुहैया करा दिए गए थे चुनाव आयोग को। और अब चुनाव आयोग इस मामले में जो आंकड़े हैं उनको अपने पोर्टल पर डालेगा। 15 मार्च को शाम 5 बजे तक उसे ये काम पूरा करना है, तभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा अनुपालन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसबीआई को फटकार लगाते हुए ये कहा था, क्योंकि पहले 6 मार्च तक की तिथि दी गई थी एसबीआई को आंकड़े सौंपने के लिए। जब उसने 6 मार्च को नहीं सौंपा और आवेदन दाखिल किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसी आवेदन को खारिज करते हुए फटकार लगाते हुए एसबीआई से कहा था कि अब अगर आदेश का अनुपालन नहीं किया गया समय पर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अवमानना की कार्रवाई करेगा। और यही वजह थी कि एसबीआई ने फटकार लगाने के बाद 12 मार्च को शाम को अपना जो आंकड़ा पेश करना था ईसीआई के समक्ष, वो पेश कर दिया। और अब आगे ईसीआई इस मामले में 15 मार्च को शाम को 5 बजे तक सभी आंकड़े प्रस्तुत करेगा पोर्टल पर, और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी मुहैया कराई जाएगी जनता के लिए। पीयूष, कहीं ना कहीं ये बात भी हैरान करती है कि जब पिछली सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तब एसबीआई की ओर से 30 जून तक का वक्त मांगा गया था, ये कहते हुए कि आंकड़ों का मिलान करने में वक्त लग सकता है और ये लंबी प्रक्रिया है, तो हमें और ज्यादा समय की जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि अगली डेट पर आपको आंकड़े मुहैया कराने होंगे, तो वो काम अब एसबीआई की ओर से कर दिया गया। देखिए, आंकड़ों का मिलान नहीं किया गया है। खास बात यह है कि जब 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, तभी एसबीआई को आंकड़ों का मिलान करने का आदेश नहीं दिया गया था। ये एसबीआई ने खुद ही समझ लिया था और फिर उसके बाद आवेदन दायर किया था। जब आवेदन पर सुनवाई हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आप बिना मिलान किए सारे आंकड़े और सारे दस्तावेज इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित वो ईसीआई को 12 मार्च को शाम तक मुहैया करा दें। और इसके बाद ईसीआई को ये मिलान का काम करना है, और साथ ही पोर्टल पर अपने जो रॉ फॉर्मेट में पहले अगर वो प्रदर्शित करेगा सारे आंकड़े, तो रॉ फॉर्मेट में प्रदर्शित होंगे, और या फिर ईसीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मिलान करने का आदेश दिया गया है, उससे संबंधित छूट की मांग भी ईसीआई की ओर से की जा सकती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पीयूष ने बताया, जैसा कि एसबीआई ने जो चुनावी बॉन्ड संबंधित पूरी जानकारी है वो चुनाव आयोग को दे दी है, और माना जा रहा है 15 मार्च तक ये जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर साझा कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी।